ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 9 का जो अध्याय 2 चल रहा है इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ अघुलनशील मिश्रण था। अघुलनशील मिश्रण मतलब जिन्हें अपने अलग अलग देखा जा सकता है, जिसे मिश्रमांगी मिश्रण बोलते हैं। उस अघुलनशील मिश्रण के बारे में अपने पढ़ा था और उसे कुछ पृथक करने की विधियों के बारे में पढ़ा। उनमें अपने कौन कौन सी विधियां थी? पृथक्करण विधि थी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, और उसके अलावा अपने एक विधि वाष्पीकरण विधि, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण है, उसे पृथक करना। तो उसे कैसे पृथक कर सकते हैं उसके बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो अघुलनशील मिश्रण में अपने दोनों पदार्थों को, जो विलेय पदार्थ उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन जो घुलनशील है मिश्रण मतलब दोनों एक दूसरे में घोलने पर समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाए, तो उस समांगी मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? उसके लिए अपने यह विधि है आष्पन विधि। तो आप नोट करेंगे कि दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण करने की आष्पन विधि। अब इसमें अपने क्या करते हैं, एक मिश्रण लेंगे। सबसे पहले नोट करेंगे 1 नंबर पॉइंट, एक घुलनशील मिश्रण लेते हैं। अब घुलनशील मिश्रण के रूप में कौन सा लिया? एसीटोन प्लस जल। तो घुलनशील मिश्रण के रूप में एसीटोन प्लस जल को लेते हैं। फिर उस मिश्रण को एक फ्लास्क में डालते हैं, आसवन फ्लास्क बोलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या नोट करना है कि जो लिया गया मिश्रण है उसे आसवन फ्लास्क में डालते हैं। अब आसवन फ्लास्क में डालने के बाद में आपने इस फ्लास्क को इस चित्र अनुसार व्यवस्थित करना है। एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड लेंगे और एक छोटा स्टैंड जिसके ऊपर आसवन फ्लास्क को रखते हैं। आसवन फ्लास्क को रखने के लिए स्टैंड लेंगे और इस स्टैंड के नीचे जाली रख देते हैं, जिससे क्या हो इसे आग द्वारा गर्म किया जा सके। और यहाँ पर अपने गर्म करने के लिए कोई उपकरण लेते हैं और इसमें जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें एक थर्मामीटर को लगा देते हैं और ऊपर से कॉर्क से उसके कसकर बंद कर देते हैं। फिर इस जो कोनिकल जो अपने फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एक इस तरह से परख नली के रूप में एक कांच की नली लगा देते हैं, जिसके ऊपर जल संघनक लगा होता है और इसे क्लैंप से कस दिया जाता है और एक तरफ एक कांच का पात्र रख दिया जाता है। तो इस तरह से चित्र के अनुसार जो उपकरण है व्यवस्थित करते हैं। फिर अगले सेकंड नंबर पॉइंट में आपने क्या लिखना है, जो मिश्रण है इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। मिश्रण को क्या धीरे धीरे गर्म करते हैं और इस थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं। मतलब इस थर्मामीटर को देखेंगे कि इसका जो मान है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो थर्मामीटर पर अवलोकन करते हैं। फिर अगला पॉइंट आपने लिखना है कि जब गर्म करते हैं तो एसीटोन है वो क्या वाष्पीकृत हो जाता है। इत्र, एसीटोन को इत्र बोलते हैं। एसीटोन है वो वाष्पीकृत हो जाता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलता है। कौन वाष्पीकृत होगा? वाष्प के रूप में कौन बनेगा? वाष्पीकृत कौन होता है? एसीटोन होता है। तो एसीटोन है ये वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। फिर इसे क्या एक संघनक होता है, उस संघनक द्वारा जो एसीटोन है इसे क्या कर लिया जाता है, एकत्रित जल के बूंदों के रूप में बदल दिया जाता है। बदलने के बाद में जो एसीटोन थी उसे एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो एसीटोन थी वो तो बहुत कम ताप पर वाष्प बन जाती है। जल को तो अधिक तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना पड़ता है, फिर वाष्प बनती है। लेकिन एसीटोन ऐसे वायु में खुला छोड़ने पर यह वाष्पीकृत हो जाती है, इसलिए इसे बहुत कम ताप पर गर्म करना पड़ता है, जिससे
क्या है, ये वाष्पीकृत होकर जल संगणक द्वारा बूंदों के रूप में बदलती है और उसे एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। जो इसमें फ्लास्क में शेष बचता है वो क्या रह जाता है, इसमें जल शेष रह जाता है। तो इस तरह से अपने एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक कर लेते हैं। कौन सी विधि से? आसवन विधि से। तो यह कौन सी विधि है? आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा घुलनशील द्रवों को पृथक किया जा सकता है। फिर इसमें क्या उन मिश्रणों को पृथक किए जाते हैं जो बिना विघटित हुए उबलते हैं। अगर जल को किसी और पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो पहले वह द्रव रूप में बदलेगा, फिर कुछ समय तक उबलेगा, उबलने के बाद में वो वाष्प बनता है। लेकिन इसमें क्या, जो इत्र है वो सीधे ही द्रव से वाष्प में बदल जाती है। तो इसमें क्या उन मिश्रणों को लिया जाता है जिसमें क्या एक पदार्थ है वो या एक क्रिया बिना विघटित हुए ही वाष्प में बदल जाता है। तो इस तरह से आसवन विधि द्वारा अपने घुलनशील मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं। फिर अगली नई विधि है जो प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि के बारे में अपने नोट करते हैं। फिर इसके बाद में अपने प्रभाजी आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आसवन विधि। आसवन विधि तो जो सामान्य घुलनशील मिश्रण होते हैं उनके लिए उपयोग में ली जाती है। लेकिन जो प्रभाजी आसवन विधि है इसमें क्या एक से जब अधिक दो मिश्रण या दो से ज्यादा प्रकार के अलग अलग तरह के मिश्रण होते हैं जिनके क्वथनांक है वो अलग अलग हो, तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो विलेय पदार्थ है उनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं उन्हें प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि में आप नोट करेंगे जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों, इसे दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो ऐसे मिश्रणों को पृथक करेंगे जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है। उन मिश्रणों को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। जैसे वायु है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, तो बहुत सारी गैसें मिली होती है वायु में। अब अपने उन गैसों को अलग अलग करना चाहते हैं तो गैसों का मिश्रण लेंगे और उसे प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। या फिर जो अपने पेट्रोलियम पदार्थ खनिज के रूप में निकालते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम संघटक होते हैं, उन घटकों को भी इस प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि लगभग आसवन विधि के समान ही होती है, लेकिन इसमें एक प्रभाजी स्तंभ होता है। इसमें क्या सिर्फ एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले लिखना है कि एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में यदि अपने पेट्रोलियम उत्पादों को अलग कर रहे हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ का मिश्रण लेते हैं। मिश्रण लेने के बाद में उसमें क्या एक प्रभाजी स्तंभ लगा दिया जाता है, प्रभाजी कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। तो प्रभाजी कॉलम को लगा देते हैं और जो प्रभाजी कॉलम है उसमें थर्मामीटर को फिट कर दिया जाता है। तो चित्र के अनुसार इस तरह से उपकरणों के व्यवस्थित करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में मिश्रण को डालते हैं, फिर फ्लास्क के कोर वाले सिरे में कौन सा प्रभाजी स्तंभ फिट करते हैं, प्रभाजी स्तंभ में थर्मामीटर को फिट कर दिया जाता है। फिर इसे एक स्टैंड द्वारा कसकर इस तरह से उपकरण को तैयार करते हैं। तो जो प्रभाजी स्तंभ है उसमें एक जल संगणक को फिट कर दिया जाता है। जल संगणक में एक जल निर्गत भाग होता है और एक निवेश वाला भाग होता है। निर्गत से जल है वो गर्म होकर बाहर निकलता है और शीतल जल जिधर से निवेश करवाते हैं उस साइड से ठंडे जल को प्रवेश करवा दिया जाता है। और जो नली के रूप में दिखाई दे रही है उसके लास्ट सिरे पर एक कांच का फ्लास्क रख दिया जाता है जिसमें क्या मिश्रण है जो पृथक हो रहा है वो उसमें इकट्ठा होता जाए। तो इसमें भी क्या करते हैं, उसी
गया, डीजल हो गया, तो ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो पहले इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत कम क्वथनांक वाला सबसे पहले अलग कर दिया जाएगा, उसे पृथक करके अलग रख देते हैं। फिर उससे ज्यादा जिसका क्वथनांक होता है उसे पृथक किया जाता है। फिर उसके बाद में अन्य पदार्थ, तो लास्ट में बचा हुआ जो पेट्रोलियम अपशिष्ट के रूप में होता है जिसे डामर बोलते हैं, वो इस आसवन फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दो या दो से अधिक घटकों को पृथक कर सकते हैं। तो ये प्रभाजी आसवन की विधि इस तरह से हुई, इसे आपने इस तरह से अपनी बुक में नोट करना है। फिर है वायु को गैसों से पृथक कैसे कर सकते हैं। वायु है उनमें से विभिन्न गैसों को कैसे अलग कर सकते हैं इस विधि में। तो लिखेंगे वायु से गैसों को पृथक करना। वायु से गैसों को पृथक करना। इसमें सबसे पहले अपने क्या करते हैं, वायु लेंगे, कोई भी वायु ऐसे पात्र में बंद किया जाता है। फिर उसे दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके संपीड़ित किया जाता है और ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं, दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाकर व ताप कम करके संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित करते हैं। और संपीड़ित करने के बाद में क्या करते हैं, इसे ठंडा करते हैं, वह ठंडा करते हैं। फिर जो ठंडा करने के बाद में किस तरह की वायु बन जाएगी, द्रवित वायु में बदल जाएगी। द्रवित वायु, जो द्रवित वायु है उसे प्रभाजी आसवन में धीरे धीरे गर्म करते हैं। इस द्रवित वायु को किसमें, प्रभाजी आसवन में धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो ये प्रभाजी आसवन में इस विधि को इस तरह से प्रयोग करते हैं। फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करते हैं। विभिन्न जितना प्रभाजी स्तंभ होगा उसी के आधार पर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करते हैं, गैसों का पृथक्करण करते हैं। तो इस तरह से गैसों को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में जो गैस है, सबसे पहले हल्की गैस वो उत्पन्न होगी, उसके बाद में प्रभाजी स्तंभ में अलग अलग गैसों को अलग अलग पात्रों में इकट्ठा किया जाता है। तो ये प्रभाजी स्तंभ है जिसमें पहले जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसे सीधा ही प्रभाजी स्तंभ से पृथक कर लिया जाता है। लेकिन यदि गैसों को अलग किया जाए तो पहले वायु लेकर उसका दाब कम किया, दाब बढ़ाया जाता है, उसका ताप कम करने पर वह द्रवित वायु में बदलती है। फिर उस द्रवित वायु को प्रभाजी स्तंभ में लेते हैं और प्रभाजी आसवन विधि से उसे धीरे धीरे गर्म करके गैसों को पृथक करते हैं। तो इस तरह से ये प्रभाजी आसवन विधि है, ये कंप्लीट होती है। तो आज अपने इस वीडियो में जो घुलनशील मिश्रण है उन्हें पृथक करने की आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो वायु के घटक है उन्हें पृथक्करण करने की और विधि है उसे अपने डायग्राम से समझेंगे। जैसे आज ये विधि पढ़ी है तो इसे चित्र में किस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं। तो आपने जितना पढ़ा है आज